सद्गुरु के प्रेम में कैसे हुआ जाए। पहले जानते हैं सद्गुरु किसे कहते हैं। जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है वह सद्गुरु है। ऐसा भी कह सकते हो कि सद्गुरु हमें ओंकार का ज्ञान देता है। ये ओंकार क्या है? ये अनाहत नाद, ये हमारी आत्मा में भी गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। ओंकार परमात्मा का बोधक तत्व है। तो जो ओंकार का ज्ञान देता है, क्योंकि अनुभव ज्ञान है जो हमें ओंकार का अनुभव कराता है। और सद्गुरु किसको कहते हैं कि ये गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ओंकार सत्य नाम। जानना क्या है? ज्ञान क्या है? ओंकार को जानना, अनाहत नाद का श्रवण करना। और कैसे मिलता है? कहते गुरु प्रसाद। ये गुरु की कृपा से मिलता है। बिना गुरु की कृपा के अनाहत नाद का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए पलटू साहब कहते हैं, गगन बोले एक जोगी है। हमारे भीतर के आकाश में एक योगी गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है? पलटू दास सुनेगा सोई चढ़ सतगुरु की डोंगी है। लेकिन सब कोई इसको नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है? जो सतगुरु की नाव पर सवार हो गया, सतगुरु के जहाज पर जो सवार हो गया, वही उस योगी की आवाज़ अर्थात परमात्मा की आवाज़, परमात्मा की ध्वनि वही सुन सकता है। इसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला और कुंजी गुरु सो पाई। कहते हैं जिसका एक घर है, वास्तव में उसमें ताला लगाया हुआ है और कुंजी गुरु सो पाई, उसकी चाबी उसमें ताला लगा हुआ है। और उसकी चाबी कहाँ मिलेगी? गुरु के पास मिलेगी। अनेक उपाय किए नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। कितना भी तुम उपाय करो लेकिन वो ताला खुलने वाला नहीं है। लेकिन अगर सतगुरु की शरण में जाते हो तो सतगुरु तुम्हें चाबी देता है और वो ताला खुल जाता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु जे बड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्म दान। कहते गुरु से बढ़ करके कौन भला दाता हो सकता है जो क्या करता है दान में? आत्मज्ञान का दान दे देता है। इससे बड़ा ज्ञान तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे सदगुरु पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ जो स्वयं मुक्त है और अपने शिष्यों को भी तार देता है, शिष्यों का भी उद्धार कर देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है आ लखी लखी काढ़े खोट। भीतर देत सहार है और बाहर बाहर चोट। गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य कच्चे घड़े की तरह है। जैसे कुम्हार घड़ा को बनाता है और बनाते समय क्या करता है, कहीं मान लो मिट्टी में रोड़ी रह गई है तो जब पकेगा घड़ा तो वो चटक जाएगा, तो बीच में जो निकालता भी जाता है। ऐसे अगर शिष्य में कुछ खोट है, कुछ कमी है, तो सद्गुरु उसको दूर करता है और उसके लिए बाहर घड़ा बनाते समय कुम्हार को देखोगे कि हथौड़े से थोड़ा उसको ठोकता भी है, लेकिन वह चोट उस घड़े को मजबूत करती है। अब आओ जानते हैं कि शिक्षक और गुरु में क्या भेद है। क्योंकि कभी कभी शिक्षक को भी लोग गुरु मान लेते हैं और गुरु को भी शिक्षक की तरह मान लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। क्या भेद है? शिक्षक वाचक ज्ञान देता है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है या किसी भी किताब में कुछ लिखा हुआ है उसका ज्ञान शिक्षक देता है। और गुरु क्या देता है? वो अनुभव ज्ञान देता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देता है। अर्थात सब्जेक्टिवली जिसको तुम अनुभव कर सको वो उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। और ये अनुभव ज्ञान शिक्षक नहीं करा सकता। शिक्षक तो केवल किताबी ज्ञान दे सकता है, कहीं लिखा हुआ है, कहीं उसने पढ़ा है। नॉलेज शिक्षक बताता है, लेकिन नोइंग जो है, एक्सपीरियंस जो है, ये सद्गुरु बताता है। तो अब आओ जानते हैं सद्गुरु की महिमा के बारे में संत या ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है और साक्षात परम ब्रह्म है गुरु। उस ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं गुरु की महिमा के बारे में?
गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए बताए। कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो जाए तो मैं सबसे पहले गुरु को नमस्कार करूंगा, गुरु के पांव छूऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं होता तो गोविंद को कौन बतलाता, गोविंद से परिचय मुझे कौन कराता। अन्यत्र कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कहते पूरे तीनों लोकों में गुरु से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? करता करे न कर सके गुरु करे सो कोय। जो करता नहीं कर सकता, परमात्मा क्या नहीं कर सकता? अपना ज्ञान वो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन गुरु परमात्मा का ज्ञान दे देता है। तो निश्चित रूप से गुरु जो है वो गोविंद से बड़ा है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि सद्गुरु के प्रेम में कैसे हुआ जाए। इसके लिए 10 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला उपाय है कि सद्गुरु के अहोभाव में जियो। ये अहोभाव ये बहुत उच्च गुण है। सामान्यतः संसारी कौन है? जो शिकायत में जीता है, लेकिन अहोभाव में तुम जियो और सद्गुरु के अहोभाव में अगर जियो तो फिर धीरे धीरे यह अहोभाव सद्गुरु के प्रति तुम्हें प्रेमपूर्ण करता जाता है। जो दूसरा उपाय है कि सद्गुरु का फोटोग्राफ या चित्र अपने घर में रखो। अगर दुकान करते हो तो फिर दुकान में रखो, ताकि हमेशा सद्गुरु तुम्हारे ख्याल में रहे। तीसरा उपाय है कि सद्गुरु के लॉकेट की माला धारण करो, तो हमेशा तुमको एहसास से भरे रहोगे कि सद्गुरु मेरे अंग संग है। जो चौथा उपाय है वो सद्गुरु का सत्संग करो, जितना संभव हो सके सद्गुरु के सानिध्य में क्षण बिताओ। उससे क्या होगा कि जितना सानिध्य मिलेगा तुमको, तुम सद्गुरु के प्रति प्रेमपूर्ण होते जाओगे। पांचवा उपाय है कि सद्गुरु के प्रवचन सुनो। आजकल तो विज्ञान ने सुविधा कर दी है, अपने घर में हो कहीं भी हो सद्गुरु का प्रवचन सुन सकते हो, सद्गुरु के प्रवचन पर मनन कर सकते हो। जो छठा उपाय है कि अधिक से अधिक सद्गुरु के सानिध्य का मजा लो, क्योंकि कोई जितने भी भोग तुमने किए, जितने भी उपलब्धियां की, मृत्यु की बेला में जो सार्थक है वही याद रह जाता है। और तुम अभी भी कभी आंख बंद करो और देखो कि जो अतीत में उपलब्धियां तुम्हारी हुई वो कौन अभी इस क्षण में याद आ रही हैं। ठीक उसी तरह से जो मृत्यु की बेला में देखोगे जो कि कौन सी उपलब्धियां तुमको याद आ रही, तो तुम पाओगे कि संतों के साथ जो क्षण तुमने बिताए हैं वही क्षण सार्थक थे, और उन क्षणों की याद ही महाजीवन की यात्रा में आगे जाती है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितना अधिक संभव है सद्गुरु के सानिध्य में रहो, सद्गुरु के सानिध्य का मजा लो। जो सातवां उपाय है कि सद्गुरु द्वारा जो भी साधना दी गई है, जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो सद्गुरु द्वारा निर्धारित साधना को करो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तुम्हारा अनुभव ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा तुम सद्गुरु द्वारा निर्धारित साधना को करोगे उतना सद्गुरु से प्रेम होगा। फिर आठवां उपाय है कि सद्गुरु की याद में जियो, और ज़रूरी हो तो इसके लिए सद्गुरु की धारणा करो। धारणा कैसे कर सकते हो? सद्गुरु का चेहरा मेरा नहीं, सद्गुरु का चेहरा है। मेरा शरीर मेरा नहीं, सद्गुरु का शरीर है। उसी तरह से सद्गुरु मेरे सामने खड़ा है जैसे, या सद्गुरु मेरे हृदय में, हृदय चक्र पर सद्गुरु के चित्र को महसूस करो। तो सद्गुरु का धारणा करो। धारणा करना भी ज़रूरी नहीं है, बस सद्गुरु की याद में रहो, हमेशा सबटल एक याद बनी रहे अपने सद्गुरु की, और जितना तुम याद करोगे सद्गुरु से उतना प्रेम होता चला जाता है। जो नवा उपाय है कि सद्गुरु के कार्य में सहयोग करो, और फिर तुम देखोगे कि इसी बहाने सद्गुरु से तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी जो सद्गुरु से तुमको पूछना होगा, और जितना इंटरेक्शन बढ़ता है उतना सद्गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ता है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु की टहल
गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा भानी, गुरु का टहल करो, गुरु का सेवा करो और गुरु की आज्ञा को मानो। कह नानक जिन जमते काढ़े तिस गुरु की कुर्बानी। ऐसे सदगुरु जिसने तुमको यम से मुक्ति कर दिया, तो ऐसे सदगुरु पर तो बलिहारी जाओ। और जो 10वां उपाय है कि प्रेम पूर्वक सदगुरु की चर्चा करो। जिसकी चर्चा तुम प्रेम पूर्वक करते हो उससे प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।